अला मंजिलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआलिही व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि हल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दा गौस थक़लैन। बावाज़े बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। फिर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मकां तो ला मकाती कर, मकां तो ला मकाती कर। हुकूमत मुस्तफा दिए जिथे मुजरिम बरी होंदे, जिथे मुजरिम बरी होंदे। ओ अदालत मुस्तफा दिए मकां तो ला मकाती कर। और जफा जे कदे करे कोई जवाबी मुस्कुरा देना। जफा जे कदे करे कोई जवाबी मुस्कुरा देना। दुआवां देनिया सबनू ए आदत मुस्तफा दिए मकां तो ला मकाती कर। और अदावत कमे लिवाले दी जहन्नम विच ले जा दिए। अदावत कमे लिवाले दी जहन्नम विच ले जा दिए। जे तू जाना ए जन्नत विच ते जन्नत मुस्तफा
मकां तोला मकाती कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहुल करीम की हम्द व सना, उसके प्यारे महबूब की ज़ात अक़दस पे हदिया दुरूद व सलाम का नजराना, अकीदत और मोहब्बत का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे इंतहाई मोहतरम कहोटा से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद वसीम जंजुआ साहब, मैं आपको दिल की अथा गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लामा मुफ्ती साकब नवाज़ साहब इंशाअल्लाह मुझसे कबल खूबसूरत अंदाज में अपने अफ़कार आलिया से नवाजेंगे। मैं चूँकि मेरा घर है, मैं अपने घर का बंदा हूँ, तो मैं अपने घर में आया हूँ। ज़ाहिर मेरा तकरीर करना मकसूद नहीं था, मैं मेज़बान हूँ, मेहमान नहीं। चूँकि चंद कलिमात खैर अर्ज़ करने की जसारत करूँगा बिला ताख़ीर। मैंने जो मौजू का इंतखाब किया है वो मौत है। चंद कलिमात मौत के हवाला से अर्ज़ करूँगा और फिर अल्लामा साकब साहब गुफ्तगू फरमाएँगे। इंशाअल्लाह बात जो होगी वो सारी कुरान से अर्ज़ करेंगे, लेकिन पहले एक हदीस अर्ज़ करने लगा हूँ बिला ताख़ीर और बिला तमहीद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले जब मौत को तख्लीक फरमाया, खल्क फरमाया मौत, जब मौत तख्लीक हुई, अल्लाह ने उसे पैदा करने के बाद 70,000 पर्दों में छुपा दिया। 70,000 हिजाबात में मौत को अल्लाह पाक ने छुपा दिया। फिर वक्त गुजरता गया, कई साल गुजरे, कई दिहाइयाँ गुजरी। फिर अल्लाह पाक ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जब तख्लीक फरमाया, आपका वजूद मुतहर जो था वो मुतहर्रक हुआ। अल्लाह पाक ने आपके जिस्म में रूह फूंकी। आप जब मैं वे गुफ्तगू होने लगे तो अल्लाह करीम ने जनाब मलकुल मौत इज़राइल को बुलाया। इज़राइल हाज़िर हुए, या अल्लाह क्या हुक्म है? अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इज़राइल, मैंने हज़ारों साल पहले मौत को तख्लीक फरमाया था और वो 70,000 पर्दों में है, हिजाबात में है। तो अब चूंकि मैंने आदम की तख्लीक कर दी है, तो अब ऐसा करना है कि पहले अल्लाह ने मौत को हुक्म दिया, फरमाया मौत तू ऐसा कर, अपने ऊपर से पर्दे हटा। 70,000 हिजाबों में छुपी हुई थी मौत, फरमाया पर्दे हटा। मौत ने अपने ऊपर से पर्दे हटाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जुमला फरिश्ते, वो चाहे पहले आसमान या दूसरे या तीसरे या छठे या सातवें, या अल्लाज़ीना यहमिलून अल अर्श, जिन फरिश्तों के बारे में अल्लाह जो अर्श का तवाफ कर रहे हैं, या जिन फरिश्तों ने अर्श बरी को उठा रखा है, सारे फरिश्तों ने जब पहली नजर मौत को देखा ना, पहली नजर पड़ते ही सारे के सारे फरिश्ते बेहोश हो गए। मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं, सिर्फ चंद कलिमात मैंने अर्ज करने, मुख्तसर सा वक्त है। अपनी भी मैंने मौत को याद करना है और आपको भी अपनी मौत याद दिलानी है। सिर्फ इस मकसद के लिए मैं स्टेज पे बैठा हूं। जब पहली नजर मौत पे फरिश्तों की पड़ी, सारे फरिश्ते बेहोश हो गए। हालांकि फरिश्ते की बड़ी ताकत है, फरिश्ते के पास बड़ी पावर है, और फरिश्ते की ताकत का ये आलम है कि अगर एक फरिश्ता इस जमीन को पर मारे और उलटना चाहे, एक फरिश्ते को रब ने इतनी कुव्वत अता की है कि एक फरिश्ता इस जमीन को उलट सकता है। अब तवज्जो का तालिब हूं, इतनी ताकतवर अल्लाह की मखलूक जब पहली नजर मौत को देखते हैं, सारे के सारे फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं। और मेरे आका ने फरमाया 1000 साल तक मौत को देखने के बाद फरिश्ते बेहोश रहे। और जब 1000 साल के बाद फरिश्तों को होश आया तो अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, बारी ताला, ये इतनी ताकतवर मौत, ये इतनी हैबतनाक मौत कि जिसे देखकर हम बेहोश हो गए, और या अल्लाह 1000 साल तक हमें होश ही नहीं आया। परवरदिगार, क्या इससे भी ज्यादा कोई ताकत वाली शय है? एक बारी तुसा सारे सुभान अल्लाह हो, लेकिन की आखसो अल्लाह माड़ी ना तकरीर वास्ता है, ना माड़ी हौसला अफजाई वास्ता है। तुसा सुभान अल्लाह आखसो, साड़ा भरा नसीर जड़ा इस दुनिया तो रुखसत होया, ये उसने इस साले सबाब वास्ते सारे आहो। ते इस विच मुख्तलिफ ज़बाना बैठियां, ते एक गुलदस्ता बन सी, ते पता नहीं केड़े बंदे ने ज़बाने चो निकलिया सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाई गई सी। जड़ा हाले जिहा बंदा उस वेले ना आया, नी ना बोलिया, वो भी आया सुभान अल्लाह, फिर कहें सुभान अल्लाह। अब तवज्जो का तालिब हूं, या अल्लाह, क्या इस मौत से भी ज्यादा कोई ताकत वाली शय है? रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, हाँ मेरे फरिश्तों, इससे भी ताकतवर एक जात है। या अल्लाह, वो कौन सी जात है? रब ने फरमाया, वो कोई और नहीं,
वो जुल जलाल वल इकराम की शान का मालिक, मैं तुम्हारा परवरदिगार इस मौत से ज्यादा ताकतवर हूं। अब जो जुमला अगला अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, फरिश्ते अर्ज करने लगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इजराइल को बुलाया, फरमाया ए मलकुल मौत, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया ये जो मौत है, इस मौत पर मैं तुझे मुसल्लत करना चाहता हूँ, इस मौत को तू अपने कब्जे में कर ले। हजरत मलकुल मौत जनाब इजराइल अलैहिस्सलाम लरज गए, कपकपा गए, अर्ज करने लगे परवरदिगार मुझ में इतनी ताकत कहाँ, मुझ में इतनी कुव्वत कहाँ कि इस मौत पर मैं मुसल्लत हो सकूं, इस मौत को मैं अपने कब्जे में कर सकूं। या अल्लाह मेरे अंदर इतनी तो कुव्वत नहीं है। अब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इजराइल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है इजराइल, मैं तुझे सातों जमीनों और सातों जमानों आसमानों से ज्यादा ताकत अता करता हूं ताकि इस मौत को तू अपने कब्जे में कर सके। अल्लाह पाक ने जनाबे मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को सातों जमीनों और सातों आसमानों से ज्यादा ताकत अता फरमाई। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मौत को अपने कब्जे में कर लिया। अब तवज्जो का तालिब हूं, हदीस सुनाने लगा हूं। मेरे आका फरमाते हैं जब इजराइल अलैहिस्सलाम किसी गुनाहगार बंदे की रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, वो रूह निकलने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसने दुनिया की लज्जतों को देखा हुआ होता है, उसका दिल इस दुनिया में लगा हुआ होता है। वो अल्लाह अकबर, वो इनकार करती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है मैं वापस नहीं जाती। अल्लाह अकबर, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इजराइल अर्ज करते हैं परवरदिगार, ये रूह जिसे तूने इस जिस्म के अंदर डाला था, आज वो रूह वापस जाने पे आमादा नहीं है। या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? जवाब आता है मेरे इजराइल, मैंने तुझे सातों जमीनों और सातों आसमानों से ज्यादा ताकत इसी दिन के लिए अता फरमाई थी। जो मैंने कहा था फिक्र आखिरत पे चंद कलिमात मैंने, अल्लाह फरमाता है इजराइल तुझे सातों जमीनों और सातों आसमानों से ज्यादा ताकत और पावर अता क्यों की थी? जाहिर है इसी वक्त के लिए अता की थी कि जब कोई मेरी नाफरमान रूह जब तू उसे लेने के लिए जाए और वो वापस आने पे आमादा ना हो, या अल्लाह मैं क्या करूं? रब फरमाता है इजराइल उतर जा इसकी हर हर रग के अंदर, उतर जा इसके हर हर जोड़ के अंदर। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया खींच। तवज्जो है जी, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है खींच, और वो हजरत मूसा अलैहि के वक्त नहीं है, मैं इख्तिसार से अर्ज करना। हजरत जनाबे कलीमुल्लाह, आप बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, आपके पास जब इजराइल आए रूह कब्ज करने के लिए आपने थप्पड़ मार दिया था और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की आंख का ढेला निकल गया। इख्तिसार से अर्ज करता हूँ, वापस अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, या अल्लाह कैसे बंदे के पास तूने भेजा? मालिक मैं तो तेरा फरमान लेकर गया और उसने आगे से थप्पड़ मारा और आंख का ढेला निकाल दिया। या अल्लाह अगर वो तेरा पैगंबर ना होता तो मैं मुकाबला करता। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इजराइल मेरे पैगंबर की बड़ी शान है, मोहब्बत अल्लाह हो सुभान अल्लाह। फरमाया उसकी, या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जा उसे जाकर क्या किसी जानवर की पुष्ट पे हाथ रख, जितने बाल है मेरे पैगंबर तेरे हाथ के नीचे आएंगे, इतने साल तेरी जिंदगी को बढ़ा दिया जाएगा। मुख्तसर कर इख्तिसार से, इतने जलीलुल कद्र पैगंबर, जब आपकी रूह कब्ज हुई ना और आसमानों पे अल्लाह के हुजूर पहुंची, अल्लाह पाक ने पूछा, फरमाया मूसा ये बताओ मौत को तुमने कैसा पाया है? सारे ने तवज्जो थी जी। अल्लाह ने पूछा, फरमाया मूसा तूने मौत को कैसा पाया है? जनाबे कलीमुल्लाह आपकी रूह अर्ज करने लगी, या अल्लाह मौत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी जिंदा परिंदे को आग पर भुना जाए, जिंदा परिंदे को आग पर भुना जाए, ना उसे मौत आए और ना वो उड़ सके। और मेरे नबी की एक और हदीस है, हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आपसे हुजूर ने पूछा, फरमाया मौत के बारे में क्या कहते हो? तो आपने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह मौत के बारे में मेरी ये राय है कि जिस तरह किसी जिंदा आदमी के जिस्म के अंदर कोई कांटेदार शाख डाल दी जाए और उसका हर हर कांटा हर हर रग में उलझ जाए, फंस जाए, और फिर किसी ताकतवर आदमी से कहा जाए खींच, फरमाया जब वो खींचे और वो खींच खींच कर उस शाख को बाहर निकाले, हालांकि उस शाख का एक एक कांटा उसके जिस्म के एक एक रग के अंदर, एक एक नस के अंदर उलझा हुआ हो, चुभा हुआ हो, या अल्लाह जब वो खींच कर निकाले ना, तो जो तकलीफ उस बंदे को होगी वो तकलीफ अल्लाह अकबर मरने वाले को मौत के वक्त होती है। इख्तिसार से अर्ज करता हूं, अल्लाह अकबर। फरमाया इजराइल तुझे सातों जमीनों और सातों आसमानों से ज्यादा ताकत अता करता हूं ताकि तू क्या कर, इस मौत पे मुसल्लत हो जा। अब सिर्फ मैंने चंद आयतें पढ़नी है।
हर बंदा ये चाहता है कि उसे पता चले कि मरने के बाद होगा क्या। इस तरह है थे कि कोई नहीं है गल। हर बंदा ये चाहता है कि उससे मैं कहा करता हूं काश कोई बंदा अपनी कब्र से उठ कर आए और हम उससे उसके हवाल पूछें, भाई जब तेरी रूह कब्ज हुई तब क्या पेश आया, जब तू कब्र में पहुंचा पहली रात तुझ पे कैसी गुजरी। मैं कभी सोचा करता हूं कि कोई आए बताए तो फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, वरना कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। आए मैं आयतें पढ़ने लगा हूं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। चंद आयतें, मरने वाले की चंद हसरतें, 9 हसरतें अल्लाह पाक ने कुरान हकीम फुरकान हमीद में बयान की हैं। वो अर्ज करने लगा हूं, जब मरता है बंदा तो क्या हसरत करता है। आए कुरान सुने। अल्लाहु अकबर। मेरे रब्बे जुल जलाल का बाबरकत कलाम कुरान हकीम फुरकान हमीद है, 30वां पारा है सूरह नबा। अल्लाह फरमाता है जब मरने वाला मर जाता है अल्लाह की बारगाह में हसरत करता है, आरज़ू पेश करता है। क्या कहता है? कहता है यौमा यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। जिन्हें कुरान चंगा लगना हुआ हो सुभान अल्लाह। मैं मियाँ साहब ने शेर कोई ना पढ़ना होना तकरीर ना कोई ज्यादा अशार, मैं सिर्फ कुरान हदीस अल्हम्दुलिल्लाह बयान करना होना जिथा भी तकरीर करा। मोहब्बत अल्लाह हो सुभान अल्लाह। फिर आओ अब कुरान सुन के कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मरने वाला हसरत करेगा। क्या हसरत करेगा? अर्ज करेगा या अल्लाह, कहेगा ए काश, या लैतनी कुन्तु तुराबा, कहेगा काश मैं मट्टी होता, मैं मट्टी होता। क्यों कहेगा मैं मट्टी होता? जब कयामत का दिन होगा जितने भी ये हशरातुल अर्ज़ हैं, ये जितने भी जो पाए हैं, ये जितने भी जानवर हैं, ये जितने भी चरिंदो परिंदे, ये जितने भी दरिंदे हैं, रब्बे जुल जलाल इनसे फरमाएगा ऐ मेरी मखलूक ऐसा करो सारे के सारे मट्टी हो जाओ। क्या हो जाओ? मट्टी हो जाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पूछेगा क्या तुम मट्टी होने पे राजी हो? ना तुम्हारे लिए जन्नत है ना तुम्हारे लिए दोज़ख है, क्या तुम मट्टी होने पे राजी हो? अल्लाहु अकबर। और मैं तवज्जो का तालिब हूं, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत के दिन 70,000 जंजीरों के साथ चकर कर दोज़ख को मैदान महशर में लाया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं हर जंजीर के साथ 70,000 अल्लाह का ताकतवर फरिश्ता होगा। मेरे आका फरमाते हैं दोज़ख फिर भी काबू में नहीं आ रही होगी, बल्कि गुनाहगारों पर यूं चिंगारियां फेंक रही होगी। इतनी ताकतवर दोज़ख जब हर बंदे के नजरों के सामने हो। अल्लाहु अकबर। फिर आप खुद बताएं, जब जानवरों को हुक्म दिया जाएगा, चौपायों को हुक्म दिया जाएगा, चरिंदों परिंद को हुक्म दिया जाएगा कि सारे मट्टी हो जाओ, अल्लाह पूछेगा क्या तुम मट्टी होने पर राजी हो? जन्नत तुम्हारे लिए नहीं, दोज़ख तुम्हारे लिए नहीं, क्या तुम राजी हो? वो अर्ज करेंगे हाँ परवरदिगार हम दिलो जान से राजी हैं। करता हूं थोड़ा बात समझा दूं। कयामत के दिन को मट्टी होने का हुक्म दिया जाएगा तो ये बंदा जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक नहीं गुजारी होगी, इसने अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारी होगी, अल्लाह हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह को पामाल किया होगा। अब ये उस वक्त इन्हें देखकर कहेगा कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं भी मट्टी होता। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कहेगा कि काश मैं भी मट्टी होता। एक हसरत। दूसरी हसरत कुरान की बयान करने लगा हूं जो मरने वाले की कुरान बयान करता है। सुने मरने वाला क्या कहेगा, सुने तवज्जो के साथ। सूरह फज्र है, 30वां पारा है, 30वां पारा। अल्लाहु अकबर। मरने वाले की दूसरी हसरत अल्लाह पाक कुरान में बयान करता है। अल्लाह फरमाता है मरने वाला जब मर जाता है तो हसरत करता है। क्या कहता है? कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। मरने वाला हसरत करता है, कहता है काश मैंने इस आखिरी जिंदगी के लिए कुछ बेचा होता। इसीलिए मेरे नबी की हदीस सुने, मेरे आका फरमाते हैं 5 चीजों को, 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। मेरे आका फरमाते हैं अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। तवज्जो थी जी, मैं ना शेर पढ़ना पाया तो ना कोई मियाँ साहब ना कलाम पढ़ना पाया, मैं कुरान सुनाना तो इसलाह वास्ते मोहब्बत अल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरे नबी का फरमान सुने। मेरे आका फरमाते हैं 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। या रसूल अल्लाह कौन सी 5 चीजें? फरमाया अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, अपनी मालदारी को मोहताजी से पहले गनीमत जानो, और अपनी फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, अपनी सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, और अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। बीमारी क्या होती है ये मेरा भाई नसीर ही बता सकता था। बीमारी की अजियत और तकलीफ क्या होती है वो बेचारा बता सकता था। लेकिन चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसकी जो है वो उसमें जाऊं, गहराई में जाऊं। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूं। या लैतनी कद्दम तुली हयाती, ऐ काश मैंने इस आखिरी जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। 2 हसरतें। तीसरी हसरत कुरान जो बयान करता है मरने वाले की, वो क्या है? अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है मरने वाला हसरत करेगा, या लैतनी लम ऊता किताबिया। मरने वाला हसरत करेगा जब उसका अमाल नामा उसके पीठ के पीछे से उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे बंदे अपने अमाल नामे को खोल, इसको पढ़ना शुरू कर। कहीं तेरे साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हुई, कहीं तेरे साथ कोई जनाबे वाला अल्लाहु अकबर कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जो तूने किया ना हो और तेरे अमाल नामे में लिख दिया गया हो। वो सारा ही अमाल नामा अल्लाहु अकबर पढ़ता चला जाएगा और आंख उलटता चला जाएगा। सारा अमाल नामा पढ़ने के बाद उसका जनाबे वाला मुताला करने के बाद अर्ज करेगा परवरदिगार इसमें वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने किया था। क्योंकि अल्लाह कुरान में 30वें पारे में सूरह जिलजाल में फरमाता है फमई यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमई यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाता है जो एक जर्रा बर भलाई करेगा कयामत के दिन उसे भी देखेगा। फरमाया वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो एक जर्रा बर बुराई करेगा कयामत के दिन उसे भी देखेगा। अब तवज्जो का तालिब हूं। मरने वाला हसरत करेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, ऐ काश मेरा अमाल नामा मुझे दिया ही न जाता। क्योंकि उसके अमाल नामा गुनाहों से भरा हुआ है, उसका अमाल नामा गीबत से भरा हुआ है, उसका नाम अमाल नामा मुनाफिकत से भरा हुआ है, उसका अमाल नामा अल्लाहु अकबर तरह तरह के गुनाहों से भरपूर है। अब जब उसने अपने अमाल नामे का मुताला किया पढ़ने के बाद हसरत से कहता है कि काश ये मेरा अमाल नामा मुझे दिया ही ना जाता। क्योंकि इसमें मेरे हक में तो कुछ है ही नहीं, मेरे हक में तो इसमें कुछ है ही नहीं। कितनी हसरतें हो गई कोई ने याद? 3 हसरत। चौथी हसरत मरने वाला कुरान कहता है क्या बयान करता है? अल्लाहु अकबर। चौथी हसरत मरने वाला जो कहता है या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला। चौथी हसरत मरने वाला बयान करता है, वो उसकी हसरत क्या है? कहता है काश है काश मैंने फुला बंदे को अपना दोस्त न बनाया होता। तवज्जो का तालिबू। रिश्तेदारी अल्लाह की मर्जी से होती है, लेकिन दोस्त का इंतखाब आप खुद करते हैं। जब भी दोस्ती का इंतखाब करें ऐसे दोस्त का इंतखाब करें जब नमाज का वक्त हो अल्लाहु अकबर वो आपकी उंगली पकड़कर मस्जिद में ले जाए, अल्लाहु अकबर किसी बुराई की तरफ आपको ना लेकर जाए। इसमें मुख्तसार से अर्ज करता हूं, चूंकि अब टाइम जो है वो कलील रह गया है, बस 5 मिनट है मेरे पास। मोहब्बत से फिर कहें सुभान अल्लाह। वो कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फुलां को अपना दोस्त न बनाया होता। उसकी दोस्ती की वजह से वो है ना यक जमाना सोहबते बाओलिया बेतरा 100 साला ताते बेरिया। एक लम्हा किसी नेक बंदे की सोहबत में बैठना 100 साला इबादत बेरिया से बेहतर है। तवज्जो थी कि कोई नहीं? 100 साला इबादत बेरिया से बेहतर है। तो वो कहेगा काश मैं इस फलाने आदमी के अपना संगी ना बनाया होना, इसलिए वजह तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो। इस कदमी की नेकी की तरफ खड़िया ही कोई नहीं। ए मिके हमेशा गुनाह नहीं दावत देना रहा। मेरी बात समझ रहे? इसलिए जब दोस्ती का इंतखाब करें तो अच्छे दोस्त बनाया करें। अच्छा कितनी हसरतें हो गई? आगे बढ़ते हैं इख्तिसार के साथ। अल्लाहु अकबर। एक और हसरत मरने वाले की अल्लाह बयान करता है। मरने वाला हसरत करेगा, कहेगा या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। मरने वाला
हसरत करेगा, ऐ काश मैंने दुनिया के अंदर अल्लाह का रास्ता अपनाया होता, अल्लाह की फरमाबरदारी की होती, रसूल की फरमाबरदारी की होती। एक और हसरत कुरान बयान करता है, कुरान कहता है मरने वाला हसरत करेगा, या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला। मरने वाला हसरत करेगा, ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता, मैंने शैतानी रास्ता नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का रास्ता, हुजूर की सीरत को अपनाया होता, हुजूर के उस्वा हसना पे मैंने अमल किया होता, तो आज मेरे साथ ये मामला, अल्लाह मुझसे नाराज ना होता। आज अल्लाह की जब शान कहारी का ज़हूर है, कोई अपने पसीने में टखनों तक डूबा है, कोई अपने पसीने में घुटनों तक डूबा है, कोई अपने पसीने में नाफ तक डूबा है, कोई अपने ही पसीने में यहाँ कद्दू तक डूबा है, सूरज सवा नेज़े पे है, जमीन तांबे की बन चुकी है और अल्लाह पूरे जलाल में है। और किसी के यहाँ कुरान कहता है ना, इल्ला खम्सा, बात लंबी हो जाएगी, वहां किसी के कदमों की आहट की भी आवाज नहीं सुनाई देगी, इतना खौफ होगा मैदान महशर में। आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, मरने वाले हसरत करेगा, या लैतनी लम मुशरिक बिरब्बी यहादा, ऐ काश या अल्लाह मैंने तेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। ये मुशरिक कहेगा, मैं या अल्लाह मैंने तेरे साथ किसी को शरीक। आखिरी हसरत पेश कर सा हमारी सारी गुफ्तगू ने निचोड़ ते लुब्बे लुबाब इस आयत में जो आखिरी पढ़ने लगा हूं, तवज्जो सुने मोहब्बत, एक बार सारे फिरा हो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मरने वाले की सबसे बड़ी हसरत, मरने वाला हसरत करता है, कहता है या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। मरने वाला कहेगा, ऐ काश कोई ऐसी सूरत हाल बने कि मैं फिर दुनिया में भेजा जाऊं। गल समझे हो कोई नहीं, कहेगा काश कोई ऐसी सूरत हाल बने कि मैं फिर दुनिया में भेजा जाऊं, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बिहा, फिर मैं या अल्लाह तेरी किसी बात को ना झुटलाऊं अपनी। और हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, गुनाहगार तो गुनाहगार, मरने के बाद नेकोकार को भी पछतावा होता है, हसरत होती है। या रसूल अल्लाह नेकोकार को कैसी हसरत और कैसा पछतावा? मेरे आका ने फरमाया, जो नेकोकार होते हैं, जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत, रियाजत, मुजाहिदे और जिक्र उनकी जबानों पर जारी रहता है, फरमाया उनको हसरत ये होती है कि काश जो चंद लम्हे अल्लाह की याद में गफलत से गुजारे थे, उन्हें भी खुदा की याद में गुजारा होता। गिरामी कदर हज़रात, हमारे इंतहाई मोहतरम भाई, ये यकीनन है और हदीस की रूह से है कि हमारा भाई नसीर बख्शाया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनके इसाले सवाब की महफिल अपनी बख्शिश के लिए सजा के बैठे हैं, ऐसा है कि नहीं? ये वल्लाह में बिल्कुल कुरान और हदीस मेरे जहन में है, इंशाअल्लाह मैं चूंकि बयान करने का वक्त नहीं है, वरना कुरान हदीस इस बात की गवाही, जितनी उन्होंने अलालत काटी, बीमारी काटी और जितनी तकलीफ उन्होंने काटी, और यहाँ मैं अपनी बहन, मैं कहता हूँ कि मशले राह है हमारी बहन, कि जिसने भाई नसीर का इस आलम में साथ दिया और इस तरह संभाला, जिस तरह वो उनका बोल बरात साफ करती रही, मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और यकीनन मेरी बहन को अल्लाह दुनिया में भी इसका अजर अता करेगा, आखिरत में भी उसका अजर अता करेगा। हम सिर्फ जबानी कलामी स्टेज पर उसका इजहार ही कर सकते हैं, लेकिन अजर जो है वो खालिसतन उनको उनका अल्लाह अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।